लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। दोस्तों, दिमागी नक्सल, दोस्तों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐतिहासिक लाल किले से और आजादी के 80वां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर 2 या 3 बड़े अनाउंसमेंट किए। एक पहला अनाउंसमेंट है दिमागी नक्सल, दूसरा अनाउंसमेंट है देश के 1 करोड़ युवा को एआई ट्रेनिंग, और तीसरा जो अनाउंसमेंट है इस देश के गरीब बच्चों को जो है फ्री में एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन। अब सवाल आइए इन्हीं मुद्दों पर समझते हैं, डाटा पे समझते हैं। इस देश के डाटा पे या वादे पे या वादे को निभाया गया। तो देश के प्रधानमंत्री के 12 वर्ष पीछे जो वादे रहे हैं, जो देश के युवा के लिए उनका योजना रहा है, क्या एक योजना अनाउंस करना एक इकोनॉमी का चोरी करना है, भ्रष्टाचारी करना है, योजना के नाम पर अपने आप को प्रचार करना है? इन्हीं डाटा पे हम बात करेंगे और डाटा को समझना है। और पहली चीज, पहला लाइन समझिए, जो है दिमागी नक्सल कौन? देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने खात्मा किया हथियारवश नक्सलियों का। तो फिर इस देश में दिमागी नक्सल कौन है? अगर दिमागी नक्सल इस देश की सरकार को, ताकतवर सरकार को काम करने से, विकसित भारत बनने से बाधा बन रहा है, तो फिर सरकार के पास तमाम सिस्टम है, इस दिमागी नक्सल को खत्म क्यों नहीं करते हैं? या फिर देश गुमराह कर रहे हैं देश को, देश के प्रधानमंत्री, या देश को उन डाटा का जानकारी देश को ना हो, उन एजेंसियों को खत्म करने की तैयारी है, खत्म करने की कोशिश किया जा रहा है। उन्हें दिमागी नक्सल या देशद्रोही या जो है नाम देकर उन्हें बदनाम करने की एक साजिश है सरकार का। सरकार लड़ नहीं पा रहा है, सरकार अपना रिपोर्ट और डाटा पेश नहीं कर पाते हैं देश 140 करोड़ जनता के बीच में। और इसीलिए सरकार जो है उन जो है सवाल करने वाला, जो देश के बीच में बजट के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, देश की योजना के बारे में जो है स्टडी करता है, रिसर्च करता है और देश के बीच में रखता है, उन जैसी कुछ एजेंसियों को और ऐसे कुछ युवा, जो छात्र, जो सरकार के उन डाटा को जो चुरा कर रखा जाता है और जो डाटा पेश नहीं किया जाता है। अब सवाल आइए, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं एआई का ट्रेनिंग 1 करोड़। 1 करोड़ ये ट्रेनिंग कितने जॉब देंगे या नहीं देंगे, इसी पे आधार पर देश के पुराने योजना थे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस योजना में अरबों खरबों की योजना थी, योजना चला, इस योजना में पैसा कितना लिया गया और कितना स्किल्ड तैयार हुआ? क्या आज के आधुनिक युग के जो स्किल्ड है, जो डिमांड है, क्या इस देश के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत उस तरह के स्किल्ड तैयार हुआ? और जो ट्रेंड हुए हैं, कितने % को नौकरी मिला? जो देश के डाटा, जो सरकार की डाटा कहते हैं कि हम 22% रोजगार दिए, लेकिन कैट का रिपोर्ट कहता है कि मतलब 10, 20, 30, 31 जिम में 9000 जिम ट्रेनर हो सकते हैं। इस तरह की रोजगार की डाटा कैसे? क्या इसे ही दिमागी नक्सल कह रहे हैं सरकार? समझिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ऐतिहासिक प्राचीन लाल किले से दिमागी नक्सल की बात करते हैं और बड़ा घोषणा करते हैं। अब सवाल पूछता है, डाटा पे बात करिए। दोस्तों, इसी देश में एआई के आने के बाद देश की आईटी सेक्टर कंपनी, जो इस देश को जीडीपी में योगदान देता था 7%, इकोनॉमी में 7% का योगदान था, विप्रो, इंफोसिस, तमाम ऐसी आईटी सेक्टर, वो कंपनी बीते 5-6 सालों में करीब 60,000 इंजीनियर को, आईटी इंजीनियर को अपने सेक्टर से बाहर कर दिया। सरकार ने ये डाटा दिया आपको, क्यों? ये आधुनिक टेक्नोलॉजी के आधार पर, और बीते 2020 से लेकर 26 के बीच में करीब 60,000 बेरोजगार इंजीनियर इस देश में घूम रहे हैं। ये डाटा है और इस डाटा पर सरकार का कोई रिपोर्ट नहीं है। दोस्तों, आप समझिए कि इस देश में 20 से 30 जो है एज का, 15 से 30 के एज वाले शहर में जो बेरोजगारी दर है वो 7 से 10% है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में देखें 15 से जो है 30 साल के एज वाले करीब 18% है। दोस्तों, अगर ऑल ओवर देखा जाए 20 से 30 का, जिसमें डिग्रीधारी है 100 में 36% बेरोजगार है। दोस्तों, अगर डाटा यह भी देखा जाए तो डिग्री पाना रोजगार नहीं है, डिग्री एक समझ लीजिए कि दोस्तों बेरोजगारी का एक डाटा है। पढ़े लिखे युवा, एजुकेटेड युवा से ज्यादा बेरोजगार है इस देश में, नहीं पढ़े लिखे वाले। आप सोच सकते हैं दोस्तों,
तो ग्लोबल लेवल का जो रिपोर्ट है, ग्लोबली जो रिपोर्ट है, कि ग्लोबली जो रिपोर्ट आया है उसमें बताया जा रहा है कि भारत रोजगार देने में सक्षम नहीं है। तो फिर भारत के प्रधानमंत्री किस डाटा को छुपा रहे हैं और किस दिमागी नक्सल की बात करते हैं? दोस्तों सवाल खड़ा होता है देश के प्रधानमंत्री पर कि देश के प्रधानमंत्री वायदे करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं। देश के प्रधानमंत्री अपने 12 साल का रिपोर्ट कार्ड देश के सामने नहीं रखा। रिपोर्ट कार्ड के बाद उन्हें आने वाले भविष्य का रोड मैप बताना था कि 5 साल में, 10 साल में भारत का रोड मैप क्या है विकास का। 12 साल में हमने युवाओं के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में क्या किए, रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में क्या किए। इसी देश का डाटा कहता है कि भारत में करीब 84,000, पर्दे के पीछे करीब 84,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। यह डाटा कहता है दोस्तों। देश के प्रधानमंत्री ये रिपोर्ट आपके बीच नहीं रखेंगे, लेकिन यह रिपोर्ट कहता है करीब 84,000 इस देश के स्कूलें बंद हो चुका है। अब दोस्तों रोजगार और स्किल एजुकेशन बेहतर कैसे होगा? एक प्राथमिक से लेकर 8 क्लास तक की बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं वो सही से मल्टीपल नहीं बना पाते। तो फिर आप इस देश में स्किल डेवलप की बात जो आप करें कि 1 करोड़ एआई, जैसे आपको याद होगा कि 2014 में जब सरकार आ रही थी तो उन्होंने कहा साल का 2 करोड़ रोजगार हम भारत के युवाओं को देंगे। उसी तरह जो है देश की आजादी के कल प्राचीन ऐतिहासिक लाल किले से 1 करोड़ एआई ट्रेनिंग की बात किया गया। दोस्तों जहां आज 84,000 स्कूलें बंद हो गया भारत में, या तो कुछ ऐसे मर्ज हो गए हैं, क्या कारण है? क्या इसका डाटा कौन पेश करेगा? दोस्तों अगर बात करें सीपीआर जैसी एजेंसी जिसे सरकार ने उन्हें बंद करवा दिया, वो सीपीआर एजेंसी था जिसका काम था बजट, इकोनॉमी, योजनाओं का रिपोर्ट में क्या हुआ उसका डाटा जनता के बीच रखना। उस पर 2022 में रेड डालकर और 2024 तक उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया गया, जिसमें बड़े बड़े रिसर्चर, प्रोफेसर जो है काम कर रहे थे वो बेरोजगार हो गए। इसी तरह अलग अलग एजेंसी, बड़े बड़े एजेंसी जो है इस सरकार की कार्य को पब्लिक के बीच रखना कि सरकार जिस योजनाओं में हजारों हजार करोड़ रुपए अनाउंसमेंट करते हैं क्या वो सही में धरातल पर उतरता है और उस योजना का काम हो रहा है। 10,000, 20,000। अब दोस्तों 2024 में ही 24 मार्च में ही 2026 के 24 मार्च में ही एआई इंडियन एआई समिट ट्रेनिंग के लिए 10,300 करोड़ रुपए ऐलान हो चुका है, बजट पास हो चुका है। अब ये 10,000 करोड़ रुपया क्या उसी तरह जिस तरह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में खर्च हो चुके हैं, लेकिन उसका कोई रिपोर्ट नहीं है कि भारत सरकार ने कितने % कौशल विकास योजनाओं वाले को अभी तक में नौकरी दे चुका है, और कितने बेरोजगार हैं, कितने स्किल्ड हैं, और कितने इस आधुनिक युग में इतने बड़े स्किल हो जो कि विश्व स्तर पर भी वो काम कर सकता है। स्किल इंडिया में रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं दिया, ये डाटा पेश क्यों नहीं किया? पीएम एक और योजना था दोस्तों, वो पीएम इंटर्नशिप। दोस्तों पीएम इंटर्नशिप में क्या हुआ? तो दोस्तों ये चीज समझना है। डाटा कहता है भारत के प्रधानमंत्री छुपा रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री उस डाटा को नहीं बता रहे हैं। अब 2-3 सवाल आप देश के प्रधानमंत्री से पूछ सकते हैं, देश की सरकार से, कि आप क्या इस देश के जंतर मंतर पे जो छात्रों ने विरोध किया, क्या आप उसे दिमागी नक्सल कहते हैं? या इस देश के बड़े बड़े एजेंसी जो रिसर्चर, जो इकोनॉमी है, जो हिस्टोरिकल है, जो बजट स्टडी करते हैं, जो भारत के कॉमन नागरिक बजट को स्टडी नहीं करता है कि शिक्षा के क्षेत्र में कितना बजट है, हेल्थ के क्षेत्र में बजट कितना है, कृषि के क्षेत्र में बजट कितना है, आईटी के क्षेत्र में बजट कितना है, सोल्जर के इक्विपमेंट के क्षेत्र में कितना बजट है, पर्यावरण के क्षेत्र में कितना बजट है, रिवर के सुरक्षा में कितना बजट है, इन तमाम चीजों को स्टडी करके इकोनॉमी जो रिसर्चर है वो देश के बीच रखता है कि सरकार इस साल इतना बजट लाया, लेकिन ये बजट खर्च कहां हुआ, इसका रिपोर्ट कौन देगा? दोस्तों ये एक बड़ा सवाल है कि सरकार रिपोर्ट नहीं देते हैं। आईटी सेक्टर का बदहाली, आप समझिए, आईटी सेक्टर की तैयारी आप कर रहे हैं, आप एआई की बातें कर रहे हैं। क्या एआई के द्वारा इस देश के युवा को किस तरह की ट्रेनिंग मिलेगा, या इसी पीएम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की तहत, स्किल इंडिया की तहत, या पीएम इंटर्नशिप की तहत? ये जो योजनाएं हैं इसके तहत कितने स्किल हो चुके हैं भारत में और भारत इन्हें रोजगार दे चुका है? अब सवाल है दोस्तों कि एजुकेशन के क्षेत्र में एक बड़ा धांधली, 84,000 स्कूल क्यों बंद किए गए, और प्राथमिक स्कूल की बेहतर के लिए भारत सरकार क्या कर रहे हैं? क्या भारत सरकार अपनी कायरता, अपनी 12 साल की काम को छुपाने के लिए, बेहतर स्कूल ना बना पाने के लिए वो फिर से एक देश के गरीब जनता को लॉलीपॉप थमा रहे हैं कि फ्री ऑनलाइन एजुकेशन? कौन से वो गरीब परिवार आपको लगता है कि एफर्ट कर पाता है कि वो मोबाइल डाटा रिचार्ज करके अपने बच्चे को ऑनलाइन एजुकेशन करा पाएंगे?
क्या उसके जगह भारत सरकार स्कूलों में बेहतर व्यवस्था नहीं कर सकते? कितने शिक्षक, कितने टेक्निकल शिक्षक आज उन स्कूलों में है? सवाल आप लोग भी कीजिए डाटा पे। आज दोस्त डाटा की ही लड़ाई है इस देश में। समझिए, इस सेक्टर से 60,000 इंजीनियर बेरोजगार, देश में करीब 83% युवा बेरोजगार, ग्रामीण क्षेत्र में अलग अलग आप जाते हैं तो अलग अलग 7 से 10% शहरी क्षेत्र में, 18% इधर, इस तरह अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 82 से 83% युवा बेरोजगार है। कौशल विकास योजना का सवाल, यह योजना कहां गया? प्रधानमंत्री के नाम पे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल इंडिया, पीएम इंटर्नशिप, ये कहां गया? इस योजना से क्या हुआ? इसका रिपोर्ट कौन देंगे? और वो जो आज क्या देश के प्रधानमंत्री और सरकार ये क्लियर करेंगे कि दिमागी नक्सल कौन है? क्या वो रिसर्चर है, वो प्रोफेसर है? इस देश का युवा है। 40 करोड़ युवा जो इस देश को पूरे विश्व में युवा भारत बनाता है, उसे दिमागी नक्सल कह रहे हैं। क्या इस देश के युवा सरकार से सवाल करना दिमागी नक्सल हो सकते हैं? सरकार से डाटा और रिपोर्ट लेना दिमागी नक्सल हो सकते हैं? इस देश के प्रधानमंत्री किसे टारगेट कर रहे हैं? और रही बात, अगर सरकार ही ईमानदार और सच्चे हैं तो फिर वो दिमागी नक्सल को चुन चढ़ कर खत्म क्यों नहीं करते हैं? वो कौन है दिमागी नक्सल जो सरकार को और इस देश को विकसित भारत बनने में रोक रहा है? और सरकार की बड़ी बड़ी एजेंसी, सरकार की बड़ी ताकत क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं जो कि इस देश के दिमागी नक्सल को चुन नहीं पा रहा है? दोस्तों, सवाल आपसे भी है। आप देश के प्रधानमंत्री को प्राचीन ऐतिहासिक लाल किले से जो उन्होंने दिमागी नक्सल को टारगेट किया, वो दिमागी नक्सल कौन है? और जो देश के प्रधानमंत्री ने डाटा छुपाया, जो देश के प्रधानमंत्री 1 करोड़ एआई ट्रेनिंग मुफ्त भारत को युवाओं को देने का घोषणा किया, तो फिर भारत को इन्होंने ये क्यों नहीं बताया देश के युवा को कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से इतना रोजगार मिल चुका है? स्किल इंडिया से, पीएम इंटर्नशिप से क्यों नहीं? आप लोग देश के प्रधानमंत्री के इन बयानों को कैसे देखते हैं और आपकी क्या राय है? हमारे यूट्यूब चैनल पर देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपका भाई इंजीनियर दीपक कुमार। धन्यवाद। जय हिंद। इनकलाब